बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन आपसे किसी भी इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जा सकता है। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें आपका कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, आपसे कभी भी नहीं भूल हो जाएगा। बहुत इजी है। वीडियो को एंड तक देखिए। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। The first one is national income. Goods and services produced and transacted in the home country and from abroad country during a period of time, that is known as national income. नेशनल इनकम क्या है? नेशनल इनकम वो है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है एंड ट्रांजैक्टेड, और इसकी ट्रांजैक्शन करता है इन द होम कंट्री, अपने मुल्क में, एंड फ्रॉम अब्रॉड कंट्री, और दूसरी पड़ोसी मुल्क में। इसका मतलब है कि हमारे मुल्क की जितने भी लोग हैं वो दूसरे मुल्क में जाकर वहाँ पर रोज़गार करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और वहाँ पर कमाता है और अपने मुल्क को पैसे भिजवाते हैं, तो ये नेशनल इनकम में शुमार होगा। ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, एक वक्त, दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इसका मिसाल ऐसा है कि एक साल के अंदर मुल्क के अंदर जितने भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस हो जाए और ट्रांजैक्शन हो जाए, और इसी के साथ साथ पड़ोसी मुल्क से जितने भी पैसे अपने मुल्क से ले आते हैं, तो उस सारे को नेशनल इनकम कहते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसी हैं। गुड्स क्या चीज़ है? आर द वीट, फर्नीचर एट्सेट्रा। गुड्स हमारे साथ जो गोंदम है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, जितनी भी एसेट जो कि हम उसको टेंजिबल, जो कि वो टेंजिबल है, हम उसको टच करते हैं, तो गुड्स में शुमार होगा। सर्विसेज डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये तो सर्विस में शुमार होगा। इसके अलावा जो ये सर्विस डिग है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, जो ये गाड़ियों की वाश करते हैं। These goods and services produced by the four factor of production. ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये वो बनाते हैं। वो कौन सी है? एक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड क्या चीज़ है? लैंड प्रोड्यूस रेंट। लैंड जो है, ये जो ज़मीन है, बिल्डिंग है, वो रेंट को प्रोड्यूस करता है। लेबर प्रोड्यूस वेजेस। ये जो लेबर है, मज़दूर है, वो दिहाड़ी को प्रोड्यूस करता है। कैपिटल प्रोड्यूस इंटरेस्ट, और ये जो कैपिटल है ये इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ये इंटरेस्ट प्रोड्यूस करता है, ये प्रॉफिट इंट्रोड्यूस करता है। एंड एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस प्रॉफिट, और ये जो एंटरप्रेन्योर है ये एक बंदा है, ये एक बिजनेसमैन है, तो वो भी प्रॉफिट प्रोड्यूस करता है। तो ये फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बहुत इजी है, आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो आपको बस ये चार चीज़ें याद करना है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। देयर आर वेरियस कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। द मेन कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम आर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, डीआई एंड पीसीआई। एंड पीसी क्या मतलब है? पर कैपिटा इनकम। तो नेशनल इनकम में ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनआई नेशनल इनकम, पीआई पर्सनल इनकम, डीआई डिस्पोजेबल इनकम एंड पीसीआई पर्सनल कैपिटल इनकम। ये सारे जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड है, ये सबसेट ऑफ नेशनल इनकम है। These different concepts explain about the phenomenon of economic activities of the various sectors of the economy. अब हम इसको separately explain करते हैं। Gross national product. Gross national product is the total market value of all final goods and services produced annually in a country plus net factor income from abroad. ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम ये सेम है, सेम डिफिनीशन, सेम कंसेप्ट है, लेकिन ये
इसमें मेन डिफरेंस ये है कि इसमें तो जो डिप्रिसिएशन है, जो एक्सपेंसेस है, उसमें तो माइनस नहीं किए, इसलिए तो इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अगर इससे जो डिप्रिसिएशन है और एक्सपेंसेस है उसी को माइनस करें तो फिर इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसका जो फार्मूला है, इसकी जो इक्विवेलेंसी है वो क्या है, सी आई जी एक्स माइनस एम इन एफ आई ए। हेंस मैंने लिखा है जी एन पी इंक्लूड द फॉलोइंग: कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स। ये जो एक्स माइनस एम है इसका मतलब है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट वो है जो हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क पे प्रोडक्ट भिजवाते हैं, इस पर फ़रोख्त करते हैं, और इम्पोर्ट्स वो हैं जो कि हम दूसरे मुल्क से ख़रीद लेते हैं, तो उसे इम्पोर्ट्स कहते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एन एफ आई ए का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेशनल इनकम प्रोडक्ट की जो कंसेप्ट है, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनेंस गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर अलाउइंग फॉर डिप्रिसिएशन। बस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट सेम है, बस नेट नेशनल प्रोडक्ट में तो इतना फ़र्क है कि इससे ऑल डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आर माइनस करते हैं, तो फिर इसका नाम नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा। इसकी डिटेल ऐसी है: इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस। When charged for depreciation or deducted from the gross national product, we get it thus: NNP, net national product, equal to gross national product minus depreciation. तो NNP इक्वल टू GNP माइनस डिप्रिसिएशन और एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस भी कहते हैं। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिफरेंस बिटवीन आउटगोइंग कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इनकमिंग कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? इसका मतलब है कि इनकमिंग कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट कि हमारे मुल्क के अंदर जितने बैरूनी मुल्क के लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको, और हमारे मुल्क के लोग बाहर मुल्कों में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको, दोनों के मेजरमेंट को नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट, the aggregate investment of the government for development of country for a period of time, example construction of new road, new dams. ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट, जो हुकूमत होती हैं, वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके मिसाल ऐसे कि न्यू रोड बनाना है, न्यू डैम्स बनाना है, कोई स्कूल तामीर करना, हॉस्पिटल तामीर करना, तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक पब्लिक इन्वेस्टमेंट में कंसिडर्ड होगा। नेट नेशनल इनकम, money value of all foreign goods and services produced by the people during a period of money of 1 year plus from abroad, income deducted all depreciation is known and net national product। ये तो मैंने आगे पढ़ाया है। पर्सनल इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस एंड ट्रांजेक्टेड बाय इंडिविजुअल इन हिज हैंड ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 year इज नोन ए पर्सन। पर्सनल इनकम का मतलब है कि एक अरसा के दौरान एक बंदा अपने हाथों से जो कमाई करता है, जो कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसको पर्सनल इनकम कहते हैं। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, द इनकम लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम। डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? जो कि कोई इदारा टैक्स पेयर से डायरेक्ट वसूल करता है तो इसको डायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उस प्रोडक्ट में जो टैक्स इंक्लूड है तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि डिस्पोजेबल इनकम मीन्स एक्चुअल इनकम which can be spent on consumption by individual and families. Thus, it can be expressed as disposable income, personal income minus direct taxes from consumption of which disposable income consumption expenditure saving। तो ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है कि एक बंदा
अपने हाथ से जो कमाता है और उसकी जितनी आमदनी होती है और इससे जो उसकी एक्सपेंस माइनस करते अपने घर के का